सभी को नमस्कार। पिछले 2 दिनों में मैंने यूट्यूब के इस चैनल पर संस्कृत साहित्य में स्त्री की स्वाधीनता का प्रश्न, धर्मशास्त्रों में स्त्री की स्थिति और पुरुष के वर्चस्व वाले समाज में स्त्री के लिए की गई व्यवस्थाएं, पुरुष के अभिभावकत्व में की गई व्यवस्थाएं और स्त्री को लेकर के अलग-अलग प्रकार की दृष्टियां, विविध दृष्टियां, इन पर बात की है। और मैंने यह भी प्रतिपादित किया है पिछले वक्तव्य में कि स्त्री पुरुष के विवाहित युगल या जोड़े में संबंध विच्छेद की, जिसे तलाक कहा जाता है, उसकी व्यवस्थाएं भी प्राचीन धर्मशास्त्रों में बनाई गई हैं। एक बात जो इस पूरे विवेचन में छूट गई है, मनु के स्त्री को लेकर के अनेक कथन, उन पर मैंने विचार किया है और उनका जो बहुशः उद्धृत उनका वचन है, उसको मैंने छोड़ दिया था। सबको विदित है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। बहुत अधिक इसको उद्धृत किया जाता है। जहां नारियां पूजित होती हैं वहां देवता रमण करती है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसका अनुवाद मैं समझता हूं कि जो किया जाता है, जो बताया जाता है, वह प्रायः सही नहीं होता है। इसलिए इसको भी मैं थोड़ा सा इस बात को यहाँ उठा करके आगे बढ़ूंगा। यह तो मैंने पिछले वक्तव्यों में कहा ही है कि पूजा का अर्थ यहाँ देवता की तरह पूजा करना और देववत मान करके प्रणाम करते रहना, उससे नहीं है। वस्त्र, अलंकार, भरण पोषण आदि के द्वारा सम्मान बनाए रखना, भरण पोषणार्थक ही पूजा वहाँ है। जो पूर्वापर संबंध मनु के विवेचन में वही वही अर्थ है, संतुष्ट होना स्त्री का, वही उसका सुपूजित होना है। उस संदर्भ में फिर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, इसमें जो देवताः शब्द आया है, बहुवचन है, उसका अनुवाद वहाँ देवता रमण करते हैं ऐसा किया जाता है। पर देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है और देवी का वाचक है। हिंदी में देवता शब्द देव, पुरुष देव, उसका वाचक हो गया है, तो अंतर आ जाता है। जो हम समझ रहे हैं और जो मनु देवता शब्द के द्वारा कदाचित कह रहे हैं, उसमें अंतर आ जाता है। वे ये कह रहे हैं कि जहाँ स्त्रियां सुसम्मानित होती हैं भरण पोषण आदि के द्वारा, वहां देवियां रमती हैं। यही अनुवाद बनेगा, क्योंकि स्त्रीलिंग है, वहां सदैव स्त्रीलिंग ही होता है देवता शब्द। अब ये कहा जा सकता है कि अंतर क्या पड़ा। जिस प्रकार से माता च पिता च पितरौ, इसमें माता और पिता दोनों को एक शब्द से पितरौ के द्वारा कह दिया जाता है, या हमारे गुरुजन ऐसा जब कहते हैं तो माता पिता आदि का बोध हो जाता है। वैसे ही देवता कह दिया तो देवियों के साथ पुरुष देव भी सम्मिलित हो गए। पर मैं समझता हूं कि स्त्रीवाचक देवता शब्द का प्रयोग वहां जो मनु ने किया है, उसके भीतर कुछ अभिप्राय है, और पुरुषवाचक देव शब्द का प्रयोग अमरा निर्जरा देवा तिदृशा विविधा सुरा, 50 शब्द पुरुष देववाचक हो सकते हैं, उन सबको प्रयुक्त न करके उन्होंने स्त्री देववाचक, स्त्री देव, जो देवियां हैं उनका वाचक शब्द रखा है। तो उसके भीतर कुछ अभिप्राय होना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। यह मैंने कहा ही था कि स्त्री को मान सम्मान देने की पुरजोर वकालत मनु करते हैं, पर पुरुषत्व के बोध के साथ, अपने अभिभावकत्व के बोध के साथ वे करते हैं। उसमें स्त्री के आश्रित होने का, रक्षणी होने का अव्याहत बोध बना रहता है। और फिर तदनुसार दंड विधान भी होते हैं कि गुस्से में घर छोड़कर स्त्री चली जाती है तो उसको रस्सी से बांधकर घर में पटक दिया जाए, ऐसा वे कहते हैं, अथवा उसको पिता के घर में
छोड़ दिया जाए। 9वें अध्याय के 83वें श्लोक में वे कहते हैं, यदि अपनी मर्जी से नाटक आदि देखने चली जाए, प्रेक्षा समाज आदि में चली जाए, तो उस पर 6 सोने के सिक्के का जुर्माना लगा दिया जाए। अन्य लोगों के द्वारा यदि इस तरह का उल्लंघन किया जाता है पुरुषों के द्वारा, तो उसमें कुछ कम दंड है। पुरुष प्रधान समाज में इस तरह के विधान स्त्री के लिए सहज रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं, और यह समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से बनाए गए हैं। समाज का अर्धांग रसोई घरों में, अंतःपुरों में सीमित रहे, और उससे एक शांतिपूर्ण व्यवस्था समाज में बनी रहे, इस दृष्टि से ये किए गए हैं। आज की दृष्टि से कहा जा सकता है कि स्त्री के प्रति यह तो समीचीन व्यवस्था नहीं है। पर स्वातंत्र्य स्त्री के लिए अनुमत नहीं है, यह मनु कहते हैं। अस्वतंत्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैर्दिवा निशम्। रात दिन अस्वतंत्र वे रहेंगी, स्वतंत्र वे नहीं रह सकेंगी, ऐसा ध्यान रखा जाना चाहिए। और यदि वे विषयोपभोग में संसक्त हों तो उनको वश में करे, इत्यादि वचन हैं। यह वचन बार बार आते हैं, अन्य शास्त्रों में भी आते हैं कि पिता उसकी रक्षा कौमार्य में करेगा, भर्ता या पति उसके यौवन में रक्षा करेगा, वृद्ध होने पर पति न रहे तो पुत्र उसकी रक्षा करेंगे। स्त्री अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए अर्ह नहीं होती है, अपने मन से स्वयं जीविकोपार्जन करने की अर्हता उसको नहीं है। यद्यपि कौटिल्य ने और वात्स्यायन ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं कि पति विदेश चला जाए और कोई सहायता करने वाला न हो, तो इन कलाओं का अभ्यास करके स्त्री स्वयं जीविकोपार्जन कर ले, ऐसा वात्स्यायन कहते हैं। और कौटिल्य किस प्रकार से जो अ, सूत काटने के लिए शालाएं हैं, कर्तन शालाएं हैं, उनमें स्त्रियों को नौकरी दी जाए, इसकी व्यवस्थाएं करते हैं। समाज में दोनों प्रकार के दृष्टिकोण और दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं चली आ रही। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो मौर्य काल में लिखा गया, ईसा पूर्व 300 के आसपास की वह रचना है। उस समय यह विधान है। स्वाम प्रसूतिम चरित्रम च कुलमात्मानमेव च स्वम च धर्मम प्रयत्नेन जायाम रक्षन ही रक्षति। पत्नी की रक्षा यदि करेगा इस प्रकार से, तो सब कुछ बचा रहेगा, संतान अच्छी बची रहेगी, चरित्र बचा रहेगा, कुल बचा रहेगा, और स्वयं भी बचा रहेगा। रक्षा कैसे करेगा कि संतति की शुद्धि का ध्यान रखे। जिस प्रकार के पुरुष से संसर्ग स्त्री करेगी, वैसा ही पुत्र वह उत्पन्न करेगी। इसलिए प्रजा विशुद्ध्यर्थ स्त्री की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करे। सारा दृष्टिकोण यही है कि शुद्ध वंशा संतति, जैसा कालिदास ने कहा है, मनु का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, और शुद्ध संतान, शुद्ध वंश संतान उत्पन्न हो, इसके लिए प्रयत्न पूर्वक रक्षा उसकी की जाए। इसी के लिए स्त्री है, उसका सारा उपयोग यही है। यह क्या क्या उपाय करे कि स्त्री का ध्यान अन्यत्र न जाए, घर के बाहर, इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मनु ने दी हैं। अर्थस्य संग्रहे चैनाम व्यये चैव नियोजयेत्, शौचे धर्मे अन्य अन्न पक्त्याम च परि पारिणाहस्य वेक्षणे। रुपया पैसा बटोर करके घर में रखे, उसको व्यय करने के लिए नियोजित कर दे, और घर की सफाई शुचिता घर में और जो धर्माचरण है उनमें लगाए रखे, और भोजन पकाने में उसको लगाए रखे, घर में जो साज सामान है उसकी रक्षा करने में उसको लगाए रखे। इस प्रकार से स्त्री की रक्षा का अभिप्राय यहाँ पर है। और यह अभिप्राय धीरे धीरे एक ऐसी मानसिकता में बदल जाता है व्यवहार में कि हमारा अधिकार इस पर है, और यह बलात्कारी मानसिकता में भी रूपांतरित हो सकता है। धर्मशास्त्रों में बहुत अच्छे सुचिंतित विधान हैं, लेकिन व्यवहार में
उनका प्रतिफलन यदि ऐसा होता है तो उसको रोकने के लिए कोई विधान कहाँ है? यह प्रश्न उठता है क्योंकि पुरुष के भीतर यह मानसिकता रहती है। यह वैदिक काल से ही परिलक्षित होती है। बड़े-बड़े ज्ञानियों, चिंतकों, मनीषियों, ऋषियों में भी यह मानसिकता रही है। स्त्री को स्वायत्त करके और अपनी वस्तु के रूप में उसका इस्तेमाल करने की मानसिकता। उद्दालक बड़े ऋषि हैं। बृहदारण्यक में उनका विवेचन है, सृष्टि विद्या का विवेचन है, बहुत सुंदर विवेचन है, गूढ़ अभिप्राय उसमें है सृष्टि के संबंध में। और उनके पुत्र श्वेत केतु हैं। एक दृष्टि स्त्रियों को लेकर के उद्दालक की है जो बड़े ज्ञानी और विचारक हैं। दूसरी दृष्टि श्वेत केतु की है। अरुण के पुत्र आरुणि उद्दालक हैं और उनके पुत्र श्वेत केतु हैं। महाभारत में दोनों का चरित्र आता है। उपनिषदों में उद्दालक और श्वेत केतु दोनों का वर्णन और दोनों के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। दो प्रसंग दोनों को लेकर के मिलते हैं। एक में तो जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, श्वेत केतु स्त्री के प्रति बलात्कार करने का मुखर विरोध करते हैं और वो विधान बनाते हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा। कोई पुरुष किसी की पत्नी को इस प्रकार से जोर जबरदस्ती करके उठाकर नहीं ले जा सकेगा। जबकि उनके पिता उद्दालक कहते हैं कि यही रीति है और यह चली आ रही है, हमें इसको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह ले जा रहा है मेरी पत्नी को तो इसको मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि यह विधान है। श्वेत केतु ने कहा कि यह विधान मान्य नहीं है, मैं इसको बदलूंगा। एक यह प्रसंग आता है। दूसरा, बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक स्त्री पुरुष के दैहिक मिलन की व्याख्या करते हैं। सृष्टि विद्या के दार्शनिक विवेचन को वे प्रस्तुत करते हैं। उसमें वे किस प्रकार से सृष्टि होती है इसका विवेचन करते हैं। वे यहाँ कहते हैं कि स्त्री अपना देह अर्पित करने से निषेध करे, इनकार करे, तो पुरुष तमाचों से या लकड़ी से उसकी पिटाई करके उसे अभिभूत कर ले और फिर संभोग रूप याज्ञिक प्रक्रिया पूर्ण करे, क्योंकि यह यज्ञ है, सृष्टि यज्ञ है और इसमें वो बाधक उसको नहीं होना चाहिए। यदि बाधक होती है तो इस प्रकार से बलपूर्वक उसको अभिभूत करके और यह प्रक्रिया पूरी करे। साचे दस्मै न दद्यात् काममेनाम अवक्रीणीयात् साचे दस्मै नैव दद्यात् काममेनाम यष्ट्या वा पाणिना वा उपहत्य अतिक्रामेत। इस प्रकार से अभिभूत उसको करे। इस प्रकार से उद्दालक कहते हैं। दूसरी ओर नारद हैं, वे भी धर्मशास्त्रकार हैं और एक नारद स्मृति के वचन उद्धृत किए जाते हैं। नारद स्मृति प्राप्त होती है और नारद बड़े ऋषि हैं। वे बहुत सुस्पष्ट रूप में पुत्री और पुत्र में अंतर न करने का निषेध पुत्री और पुत्र में अंतर करने का निषेध करते हैं और यह कहते हैं कि पुत्र यदि नहीं है तो पुत्री को ही पुत्र माना जाए, क्योंकि पिता के लिए दोनों बराबर हैं, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। पर मनु बहुशः मान्य हो गए। नारद तो बड़े ऋषि हैं, उनको मान्य होना चाहिए। उसी प्रकार से पुत्राभावे तु दुहिता तुल्य संतान कारणात् पुत्रश्च दुहिता चोक्तौ पितु संतान कारकौ। पुत्र के अभाव में तुल्य संतानें हैं दोनों, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों ही संतान कारक हैं। यह 13वें अध्याय में 47वें श्लोक में नारद स्मृति में नारद कहते हैं। और इसी प्रकार उदार भाव से स्त्री के प्रति जो स्वस्थ दृष्टि हो सकती है वह वराह मिहिर में आती है। तो सारी जो स्त्री की निंदा है, महाभारत में भी स्त्री की निंदा के बहुत प्रसंग है। अनुशासन पर्व में बहुत अधिक स्त्री की निंदा के प्रसंग, यही संतों के काव्यों में स्त्री की निंदा के प्रसंग हैं। उनका संगतिकरण इसी प्रकार से किया जाता रहा है कि वे स्वैरिणी व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए निंदा के प्रसंग है और
संसार की माया से विमुख करने के लिए संतों ने वे वचन कहे हैं, उनका उद्देश्य यही है। यह सब संगतिकरण किया जाता है, पर एक पुरुष की दृष्टि स्त्री के प्रति जो है, उस दृष्टि के द्वारा वे उस प्रकार के वचन आते हैं। उस प्रकार से हिकारत के भाव से पुरुषों की निंदा निंदा वहां नहीं की जाती है। जितने सुविस्तृत स्त्री निंदा के प्रसंग आते हैं। वराह मिहिर ने बृहत संहिता में इनका इस प्रकार की प्रवृत्ति का बड़ा प्रत्याख्यान किया है, और वे बहुत सुस्पष्ट शब्दों में कहते हैं। येऽप्यङ्गनानां प्रवदन्ति दोषान् वैराग्यमार्गेण गुणान् विहाय ते दुर्जना मे मनसो वितर्कः सद्भाववाक्यानि न सन्ति तेषाम्। क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति है लोगों में, इसलिए वराह मिहिर कह रहे हैं कि सामान्य रूप में सारी स्त्री जाति ही ऐसी है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए जो अंगनाओं के या महिलाओं के दोषों को ही बताते रहते हैं और वैराग्य मार्ग में प्रवृत्त हैं, अपने आप को संत और विरागी बताते हैं, वे वास्तव में दुर्जन हैं। ऐसा ही मैं समझता हूं। सद्भाव वाक्य उनके नहीं है। स्त्रियों के प्रति सद्भावना वश वे नहीं कहते हैं। मन में उनकी दुर्भावना भरी हुई है, इसलिए वे कहते हैं कि पुरुष के भीतर के मनोविज्ञान को झांक करके ये बात कही गई है। प्रभृत सत्यम कतरोंग नानाम दोषोस्ति यो नाचरितो मनुष्य ही। और आमिर कहते हैं कि ऐसा कौन सा दोष स्त्रियों में है जो पुरुषों में नहीं होता। धार्ष्ट्येन पुंभि प्रमदा निरस्ता गुणाधिकास्ता मनुनात्र चोक्तम। यह बताया जाए कि ऐसा कौन सा दोष स्त्रियों में है जो पुरुषों में नहीं है, और अपनी बेशर्मी के कारण पुरुष निंदा करते आए हैं स्त्रियों की। गुणों में तो स्त्रियां पुरुषों से अधिक हैं, मनु ने भी यह स्वीकार किया है। ऐसा वराह मिहिर कहते हैं। जाम्यो यानी गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता तानि कृत्या हतानीव नश्यन्ति च समन्ततः। स्त्रियां जो पति की बहनें आदि हैं, कुल स्त्रियां हैं। उत्पल देव ने वृत्ति में दो अर्थ किए हैं, जामी का या जामयह का। जो पति की बहनें या कुल स्त्रियां हैं, वे सम्मानित न हो और शाप दे, वह कुल नष्ट हो जाता है, कृत्याहत हो जाता है। आगे कहते हैं कि जाया वा स्यात् जननी वा संभव स्त्री कृतो नृणाम। चाहे पत्नी हो चाहे माता हो, पुरुष की उत्पत्ति तो स्त्री से ही होती है। तो जो निंदा करते हैं वे कृतघ्न हैं। हे कृतघ्नास तयोर निंदाम कुरुताम वह कुतः शुभम। इन दोनों की निंदा करना, चाहे पत्नी की करो या किसी स्त्री की करो या माता की करो, यह शुभ कैसे हो सकता है? कृतज्ञता होगी। दंपत्यो व्युत्क्रमे दोषः समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः। पति पत्नी में कोई एक यदि उल्लंघन करता है, स्वैराचार करता है, तो बराबर दोष दोनों को होगा। लेकिन पुरुष को दोष नहीं दिया जाता है और स्त्री को दोष दिया जाता है। यह तो अनुचित है। ऐसा वराह मिहिर कहते हैं। न शतेनापि वर्षाणाम अपैति मदनाशयः तत्राशक्त्या निवर्तन्ते नरा धैर्येण योषितः। जो काम भाव है हर मनुष्य के भीतर रहता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन पुरुष अशक्ति के कारण निवृत्त होता है उससे, और महिलाएं अपने धैर्य के कारण उससे निवृत्त होती हैं। ये सारी जो सूक्तियां स्त्रियों के विषय में बहुत बहुत सारी जो सूक्तियां हैं, स्त्रीणाम द्विगुण आहार, ये दुगना तो खाती हैं और
काम इनमें 8 गुना है इत्यादि। उसके समानांतर वराहमिहिर कहते हैं कि पुरुष में इस प्रकार की प्रबल वासनाएं रहती हैं कि अशक्त होने पर ही वह इनसे विरत होता है, अन्यथा इनसे वह घुमाया जाता रहता है, जबकि स्त्रियां अपने धैर्य के कारण अपने आप को रोक लेती हैं। अंत में कहते हैं अहोधार्ष्ट्यमसाधूनाम निंदताम अनघा स्त्रिय उष्णतामिव चौराणाम तिष्ठ तिष्ठेति जल्पताम। कितने असाधु हैं ये लोग जो अनघ स्त्रियों की निंदा करते हैं। यह इनकी बेशर्मी और धृष्टता है कि यह स्वयं चोर होकर के और जिसने चोरी नहीं की है उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है और रुक जा ऐसा उसके पीछे भागता है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस मुहावरे को उन्होंने अपने शब्दों में वराहमिहिर ने कहा है। मैंने सावित्री उपाख्यान या सावित्री की कथा पर इसी सप्ताह तीन तीन वक्तव्य संपूर्ण सावित्री की कथा को प्रस्तुत करते हुए दिए हैं। उसमें दूसरे वक्तव्य में मैंने यह बताने का प्रयास किया कि स्वयंवर कई प्रकार के हुआ करते थे और कन्या के विवाह का एक तरीका उसका स्वयंवर आयोजित करना भी रहा है और कई प्रकार से स्वयंवर आयोजित किए जाते थे या उनकी व्यवस्था की जाती रही है। एक तो अनेक धर्मशास्त्रकारों ने जो कहा है कि बिना उसकी मर्जी पूछे विवाह कर दे, ऐसे भी वचन मिलते हैं। और उसके समानांतर हमारे समाज में स्वयंवर की व्यवस्था चली आ रही है। धर्मशास्त्रों में कैसे स्वयंवर किए जाएं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनका कोई विधान मुझे नहीं दिखाई दिया। हो सकता है किसी धर्मशास्त्रों में हो, क्योंकि उनके क्षेत्र के बाहर स्वयंवर होता है, विवाह तो उसके पश्चात होता है। तो विवाह के विधानों का विवेचन वे करते हैं। तो स्वयंवर यदि आयोजित किया जाता है, वह एक समाज में व्यवस्था चली आ रही है जो धर्मशास्त्रों के द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। पर 3 प्रकार के स्वयंवर हम देखते हैं कि बताए गए हैं व्यवहार में, जो कथाएं मिलती हैं स्वयंवरों की हमारे इतिहास ग्रंथों में, उनमें एक स्वयंवर तो वह होता है जिसमें कि कन्या के अभिभावक कोई शर्त निर्धारित करते हैं और वह जो वर हैं उनकी परीक्षा लेकर के उसमें जो अपने आप को साबित कर दे, अपने पराक्रम के द्वारा खरा उतरे, उससे कन्या को उससे कन्या का विवाह कर दिया जाता है। यह एक प्रकार का स्वयंवर है। उसमें शर्त का निर्धारण अभिभावकों के द्वारा ही किया जाता रहा है, चाहे द्रौपदी का स्वयंवर हो या सीता का स्वयंवर हो। एक स्वयंवर वह भी है जिसमें कि कोई शर्त नहीं है, देश देश के राजा राजकुमार सब बुलाए गए हैं और जो स्वयंवरा है वह जयमाला लेकर के चल रही है। उसको प्रत्येक जो स्वयंवरार्थी है, उससे विवाह का इच्छुक है, उसके संबंध में विस्तार से बताया जाता है कि ऐसे हैं, इस देश के राजा या राजकुमार हैं, और वह विचार करके स्वयं निर्णय करके और चयन करती है। यह भी एक स्वयंवर है। एक और स्वयंवर जो सावित्री के चरित्र में आता है कि पिता उससे कह देते हैं कि तू चली जा, तेरे साथ अमात्य रहेंगे, सेना रहेगी, सोने का रथ है, इस पर बैठ करके जा, सारे देश में जहां ढूंढ सके ढूंढ ले, स्वयं खोज, स्वयं चर्चा कर और विचार करके अपना पति चुन ले।
यह भी स्वयंवर का और आगे का प्रकार हुआ जिसमें कि पूरी छूट दी गई है उसके विवेक को, और वही सब कुछ निर्णय करके फिर लौटती है, बताती है। एक और स्वयंवर जो श्वेतकेतु के प्रसंग में आता है, वह भी एक चौथे प्रकार का स्वयंवर कहा जा सकता है। श्वेतकेतु ने सुवर्चला से विवाह किया। सुवर्चला ब्रह्मवादिनी थी और रूप में भी अपूर्व थी। ज्ञान भी उसका उसी प्रकार का था। ज्ञान और रूप दोनों में अनुपम थी। यह महाभारत में कथा मिलती है। और जब वह बड़ी हो गई तो पिता ने कहा कि बेटी तेरा विवाह करना है। तो सुवर्चला ने ही कहा कि मैं एक शर्त पर विवाह करूंगी, जो ज्ञान में मुझे संतुष्ट कर दे, और जिसको मैं मान लूं कि यह अच्छा ज्ञानी है, उसी से मैं विवाह करूंगी। तो मैं परीक्षा करूंगी। सुवर्चला परीक्षा करती है, उसमें वो एक ही प्रश्न करती है, उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। और उसको सुन करके सब लोग चल देते हैं कि यह क्या प्रश्न हुआ। श्वेत केतु को पता चलता है कि सुवर्चला ब्रह्मवादिनी है, बड़ी गुणी है और अद्भुत महिला है। तो वे पहुंच जाते हैं और वे बात करते हैं। दोनों में बड़ा संवाद होता है और श्वेत केतु अपने ज्ञान से प्रभावित करते हैं सुवर्चला को। ये कन्या के द्वारा जो बहुत ज्ञानी है, उसके द्वारा अपनी ओर से परीक्षा करना, और एक प्रकार से सरल भाषा में कह सकते हैं कि वह इंटरव्यू लेती है हर एक का और निषेध कर देती है कि नहीं है ये। यह भी अनुमति है। समाज में विशेष स्थितियों में यह भी प्रचलन रहा है। इस प्रकार से भारतीय समाज स्त्री को लेकर के अनेकत्र बहुत संकुचित दृष्टि उसमें भारतीय समाज में हमको देखने को मिलती है। और अनेक जो सुबुद्ध जन हैं, उदार हृदय के व्यक्ति हैं और तदनुरूप उनकी संतानें भी हैं, वे समानांतर व्यवस्थाएं बनाते हैं और देते हैं। इन पर विचार करना चाहिए हमको, जब हम स्त्री के प्रति भारतीय दृष्टि क्या रही है और क्या होनी चाहिए, इस पर जब हम विचार करें। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय समाज आज जिस प्रकार का है, उसमें जो जो कुछ घट रहा है हमारे आसपास, हम देखते हैं कि हमारा देश कदाचित उन देशों में है जहां सर्वाधिक बलात्कार स्त्री के साथ होते हैं और आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती हैं। तो एक बलात्कारी मानसिकता आदिकाल से चली आ रही है स्त्री को लेकर के, और उसके निवारण के लिए व्यवस्थाएं धर्मशास्त्र में क्या बनाई गई, समीचीन व्यवस्थाएं क्या बनाई गई इस मानसिकता के निर्मूलन के लिए, यह प्रश्न आता है। और अन्य देशों में कदाचित जो सभ्य सुसंस्कृत देश कहलाते हैं, उनमें इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं जो हमारे यहाँ हुआ करती हैं। इसलिए पूरी परंपरा और उसमें स्त्री को लेकर के जो दृष्टि हमारी है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।